नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल स्टडी टेबल पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में, जो कि टॉप 20 क्वेश्चंस होंगे भारतीय राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में, नेशनल पार्क के बारे में, जो कि आप सभी को याद होने चाहिए। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आप सभी को सबसे पहले मिले। तो चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? ऑप्शंस देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान या फिर बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। आप सभी अपने उत्तर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा ताकि आप सभी को पता लगे कि आप सभी को कितना पता है और कितना आप सभी को नहीं पता है। और वीडियो के एंड में आप सभी ईमानदारी से ज़रूर बताइएगा कि टॉप 20 क्वेश्चंस में से आपने कितने सवालों के जवाब सही दिए हैं। तो इस सवाल का जवाब होगा, सही जवाब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हमारे भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शंस है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान या फिर डी नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। जल्दी से कमेंट कीजिए आप सभी उत्तर। ठीक है, राइट आंसर होगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हमारे भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन है? तो हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। तीसरे प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तीसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय उद्यान प्रणाली के संस्थापक कौन है? जो ये राष्ट्रीय उद्यान की जो सिस्टम है उसके संस्थापक कौन है? इस सिस्टम को भारत में किसने लाया? तो उनका नाम बताना है आप सभी को। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी या फिर जिम कॉर्बेट। तो राइट आंसर होगा हमारा जिम कॉर्बेट जो है वो हमारे भारतीय राष्ट्रीय उद्यान प्रणाली के जो है वो संस्थापक है। ठीक है, और इन्हीं के नाम से जो है वो हमारे भारत का पहला जो नेशनल पार्क बना था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बना था। ठीक है, तो याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर राज्य असम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? पूर्वोत्तर राज्य हमारा असम है, उसमें कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ऑप्शंस हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या फिर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। राइट आंसर होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हमारा असम में स्थित है, जो कि हमारा पूर्वोत्तर राज्य है भारत का। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपसे अगर सवाल पूछा जाए काजीरंगा, सवाल नीचे वाला आपको ये पूरा फैक्ट याद रखना है कि असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। अगर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से सवाल पूछ दे तो आपको असम याद रखना है। ठीक है, असम। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। पांचवा प्रश्न है हमारा। पांचवा प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है और नीलगिरी बायोस्फीयर्स रिजर्व का हिस्सा भी है? ठीक है, ऑप्शंस हैं सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान या फिर डी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राइट आंसर होगा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। हमारा यह जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक पार्ट भी है। ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक पार्ट भी है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल मानस राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? जो हमारा मानस राष्ट्रीय उद्यान है, मानस राष्ट्रीय उद्यान जो कि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है। ठीक है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल आप लोग सभी जानते होंगे कि बहुत कम चीज़ों को जो है ये मान्यता दी जाती है विश्व धरोहर स्थल की। ठीक है, यूनेस्को द्वारा। तो ये जो है हमारे मानस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का जो है दर्जा दिया गया है। वो पूछ रहा है आपसे कि किस राज्य में है? बिहार में है, अरुणाचल प्रदेश में है, असम में है या फिर झारखंड में है? ठीक है,
तो राइट आंसर होगा असम। ठीक है, असम में है हमारा मानस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ऊपर वाला जो था वो भी असम में ही था, बांदीपुर नेशनल पार्क। ठीक है, और ये भी असम में ही है, लेकिन वो जो बांदीपुर नेशनल पार्क है वो सिर्फ राष्ट्रीय उद्यान ही है, उसको धरोहर स्थल का, विश्व धरोहर स्थल का मान्यता नहीं मिला हुआ है। लेकिन ये जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है, मानस नेशनल पार्क है, ये असम में स्थित है और इसे यूनेस्को द्वारा जो है विश्व धरोहर स्थल का मान्यता दिया गया है। ठीक है, यूनेस्को द्वारा, याद रखना आप सभी को। ठीक है, अगले प्रश्न पे चले, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम राज्य में स्थित है और हुलॉक गिब्बन की आबादी के लिए जाना जाता है? ठीक है, किसकी आबादी के लिए जाना जाता है? हुलॉक गिब्बन। ठीक है, नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान या फिर मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये नाम थोड़े से अलग टाइप के हैं क्योंकि मिज़ोरम है। ठीक है, मिज़ोरम राज्य के उधर का भाषा की वजह से ऐसा ऐसा नाम है यहाँ पे। ठीक है, नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान या फिर मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान। कमेंट कीजिए अपना बेस्ट आंसर। राइट आंसर होगा लास्ट वाला, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मिजोरम राज्य में स्थित है। ठीक है, मुरलेन नेशनल पार्क। ठीक है, और यहाँ पे जो है हुलॉक गिब्बन नामक जो एक पशु है उसकी आबादी के लिए ये जाना जाता है। ठीक है, हुलॉक गिब्बन, याद रखना है आप सभी को। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे बड़े संरक्षित क्षेत्रों में से एक दिबांग घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ठीक है, भारत का सबसे बड़ा रिजर्व्ड जो एरिया है उसमें एक दिबांग घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, वो किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर सिक्किम? तो राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है कौन सा? दिबांग घाटी राष्ट्रीय उद्यान, याद रखना है आप सभी को। ठीक है, भारत का सबसे बड़े संरक्षित क्षेत्रों में से एक है ये। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नाम और जगह ये सभी आप लोगों को याद रखने हैं क्योंकि यही पूछा जाता है। ठीक है, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान जो अपनी जैविक विविधता और चिड़ियाघर के लिए जाना जाता है किस राज्य में स्थित है? ठीक है, ये बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, यहाँ पे विभिन्न विविधताओं का मतलब है कि यहाँ पे हर जानवर है, ये नहीं किसी एक जानवर के लिए प्रसिद्ध है, जी नहीं, ये एक जू है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान वो किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। केरल में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है या फिर आंध्र प्रदेश में है? तो राइट आंसर होगा इसका कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका में स्थित है कौन सा आपका? बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। देखिए जगह के नाम, ठीक है, जगह के नाम और जो राष्ट्रीय उद्यान के नाम है ये आप सभी को याद रखने हैं। बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उसमें ये आता ही आता है। ठीक है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे कि सवाल बनते ही बनते हैं, चाहे वो एसएससी हो, एसएससी का तो ये बहुत फेवरेट टॉपिक है, और चाहे बीपीएससी हो या फिर बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में ये एक बहुत ही मतलब मोस्ट फेवरेट एक टॉपिक है जिससे कि सवाल आते ही हैं और लोगों को याद होने चाहिए अगर आप एस्पिरेंट हो तो। ठीक है, हमारा 10वां प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है और अपनी बाघ आबादी और हिमालय के मनोरम दृश्यों के लिए जाना जाता है? ठीक है, किन दो चीज़ों के लिए जाना जाता है? बाघ आबादी। ठीक है, मतलब वहाँ टाइगर्स ज़्यादा हैं। ठीक है, क्या ज़्यादा है? टाइगर्स। और हिमालय के मनोरम दृश्य मीन्स यहाँ पे जो है माउंटेन्स, जो हमारा माउंट एवरेस्ट है वहाँ से उसका जो है व्यू काफ़ी अच्छा दिखता है, इसके लिए वो फेमस है। ठीक है,
जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, आपको प्लेस का नाम बता दिया, ठीक है, किस चीज़ के लिए फेमस है वो बता दिया। अब आपको उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताना है। ठीक है, ऑप्शंस है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान या फिर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है और यहाँ पे बाघ की आबादी बहुत ज़्यादा है और यहाँ से हिमालय का जो व्यू है, मनोरम दृश्य जो है वो काफ़ी अच्छा दिखता है, तो इसकी वजह से ये फेमस है। ठीक है, तो 10 प्रश्न हम लोगों ने पूरे कर लिए हैं। ठीक है, 10 प्रश्न हम लोगों ने पूरे कर लिए हैं। वीडियो अच्छी लग रहा हो कि टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिए कि 10 में से आप लोगों ने कितने सही करे हैं। ठीक है, और ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा कि 10 में से अभी तक आप लोगों ने कितने सही करे हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए क्योंकि ऐसी ही सवालों के साथ हर रोज़ अलग अलग टॉपिक पे वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 11वां प्रश्न है हमारा। ठीक है, 11वां प्रश्न ना करके हम लोग फिर से फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं 1 से 10 तक। ठीक है, प्रश्न है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के प्रयासों के लिए जाना जाता है। ठीक है, कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है और किस लिए फेमस है? यहाँ पे गांगेय डॉल्फिन जो होती है उनका जो है रिजर्व किया जाता है। ठीक है, संरक्षण किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या फिर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और गांगेय डॉल्फिन के संरक्षण के प्रयासों के लिए जाना जाता है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड राज्य में स्थित है और पलामू बाघ के संरक्षण के लिए जाना जाता है। ठीक है, बाघ में भी एक बाघ की प्रजाति है पलामू बाघ। ठीक है, उनके संरक्षण के प्रयासों के लिए ये रिजर्व जो है राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है। कहाँ पे स्थित है? झारखंड में स्थित है। ऑप्शंस जानेंगे यहाँ पे। ऑप्शंस है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, पलामू टाइगर रिजर्व, नोकरेक टाइगर रिजर्व या फिर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये तो ऑप्शन से ही पता चल रहा है पलामू बाघ के संरक्षण के लिए तो पलामू टाइगर रिजर्व जो है, ठीक है, क्या नाम होगा? पलामू टाइगर रिजर्व। ठीक है, याद रखना आप सभी को। कहाँ पे है? झारखंड राज्य में स्थित है। झारखंड राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य में स्थित है और भारतीय तेंदुओं की आबादी के लिए जाना जाता है? कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। और किस चीज़ के लिए जाना जाता है? तो तेंदुओं की आबादी के लिए जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शंस हैं सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान या फिर नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राइट आंसर होगा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। ठीक है, और किस चीज़ के लिए जाना जाता है? तो तेंदुओं की आबादी के लिए जाना जाता है। याद रखना आप सभी को, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय एक सींग वाले गैंडों की घनी आबादी के लिए जाना जाने वाला पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? ठीक है, नाम अलग अजीब है, याद हो जाएगा जल्दी से। ठीक है, या तो बहुत आसान नाम याद होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा कठिन नाम याद रहते हैं। ठीक है, पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, किस चीज़ के लिए फेमस है? तो एक सींग वाले गैंडों की घनी आबादी के लिए ये जो है रिजर्व जो है फेमस है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा या फिर बिहार। राइट आंसर होगा असम। ठीक है, ये भी असम में स्थित है। ठीक है, असम में स्थित है, याद रखना आप सभी को। अगले प्रश्न पे चलेंगे। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और इसे भारत का पहला बाघ अभयारण्य माना जाता है? ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि भारत का जो पहला टाइगर रिजर्व जिसे कहा जाता है। ठीक है, कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। ऑप्शंस है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या फिर ताडोबा अंधारी राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व। ठीक है,
राइट आंसर होगा बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है वो हमारा कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। और किस चीज़ के लिए फेमस है, बाघ अभयारण्य तो है ही, लेकिन ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। ठीक है, भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। तो इससे 3 सवाल बनते हैं कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। तो किस चीज़ के लिए फेमस है, तो बाघ के लिए फेमस है। ठीक है, और ये एक और चीज़, भारत का पहला बाघ अभयारण्य है। ठीक है, याद रखना आप सभी को। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है। नंदा देवी हिमाचल में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में या फिर सिक्किम में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है, सीखने में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जानने में दिलचस्पी हो तो लाइक कीजिएगा, ताकि हम लोग को भी थोड़ा अच्छा लगता है आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे सवाल ढूंढने में। ठीक है, और मेहनत लगती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और भारतीय गैंडों की आबादी के लिए जाना जाता है। ठीक है, ऊपर कौन सा था, एक सींग वाले गैंडों की, लेकिन यहाँ पे कौन सा है, सिर्फ भारतीय गैंडों की आबादी के लिए। ठीक है, दोनों में अंतर है। ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और भारतीय गैंडों की आबादी के लिए जाना जाता है। ऑप्शन जानेंगे, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या फिर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। राइट आंसर होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। और किस चीज़ के लिए जाना जाता है, तो भारतीय गैंडों की आबादी के लिए जाना जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 8वां प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, ये मार्केबल पॉइंट है जो कि वनस्पतियों और जीवों की विविधता के लिए जाना जाता है। ठीक है, किस चीज़ के लिए जाना जाता है, वनस्पतियों और जीवों की विविधता के लिए, मतलब यहाँ पेड़ पौधे भी अलग अलग तरह के हैं काफ़ी सारे, और जीव जंतु भी काफ़ी सारे, एनिमल्स भी यहाँ पे हैं। ठीक है, ऑप्शन है हमारे, देखिए ऐसे तो कई सारे हैं, बट हमको चुनने किस में से है, इन चारों में से चुनने हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान या फिर साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो राइट आंसर होगा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इंग्लिश में बोलते हैं इसको वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। ठीक है, क्या बोलेंगे, वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। ठीक है, याद रखना आप सभी को। अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है और अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा क्या है, रिजर्व क्षेत्र है और अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान या फिर नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। राइट आंसर होगा नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हमारे भारत का सबसे बड़ा रिजर्व क्षेत्र है, संरक्षित क्षेत्र है, और कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न, अगले और आखिरी प्रश्न पर। ठीक है, आज का आखिरी प्रश्न है हमारा, इस सवाल का सवाल जानते हैं, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय में स्थित है और पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। ठीक है, पूर्वी हिमालय में स्थित है, कहाँ स्थित है, पूर्वी हिमालय में, और किस चीज़ के लिए फेमस है, तो पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों के लिए। ठीक है, ऑप्शन है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान या फिर सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को जो है वो कमेंट में देना है। ठीक है, कमेंट में देना है, और जिनका भी कमेंट सही होगा उस कमेंट पे हम लाइक कर देंगे और उसको पिन कर देंगे ताकि सबको पता लग जाए। और आप सभी को कमेंट में बताने हैं, ये आप सभी के लिए है। 20 प्रश्न आप लोगों ने आज देखे,
20 में से कितना आप लोगों ने सही बनाया वो ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी तक पहले पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।